हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल निर्णय आपके सामने रखने वाला हूं जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 498 आईपीसी के केस में आया है। दोस्तों ये एक लोकल केस है उत्तराखंड का। यहां पर जो लड़का है वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और उसके ऊपर एक 498 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ और उसका कहना यह था कि सर इस मुकदमे में, इस एफआईआर में एक एक लाइन झूठ लिखी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो लड़का था ये पिछले 2 साल से मेरे कॉन्टेक्ट में था। और दोस्तों इसका मानना यही था कि भाई जब 498 आईपीसी में कुछ सत्य है ही नहीं तो आखिरी में 498 ऑब्वियसली मेरे फेवर में आ जाएगा और बाकी जो मेंटेनेंस वगैरह के केस चल रहे हैं उनको हम डील कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत वो काम कर रहे थे। अभी दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले वो मर्चेंट नेवी से छुट्टी पे आए। छुट्टी पे आने के बाद वो मुझसे पर्सनली मिलने आए। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि सर ऐसा हमारा सेटलमेंट का भी कुछ चल रहा है, देख लेते हैं, जैसे भी होता है उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूं। बट दोस्तों 2 दिन पहले उनका अचानक से कॉल आता है और उन्होंने कहा सर मेरा 498 का जजमेंट आ गया। अब दोस्तों जब उन्होंने जजमेंट के बारे में बताया तो मैं भी हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि 498 आईपीसी में मुझे 2 साल की सजा हो गई है, जबकि उसमें एक भी चीज सत्य नहीं थी। अब दोस्तों मैंने उनसे जब जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सर अगर 498 आईपीसी के मामले को देखो, पहले तो उसने सारा झूठ लिखवाया, उसके बाद जो भी गवाह हैं, जो एविडेंस आए हैं, हर एक चीज में कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन दुनिया भर का भरा पड़ा है, लेकिन मेरे मामले में उन सारे कॉन्ट्राडिक्शन को कोर्ट के सामने लाया ही नहीं गया। आर्ग्यूमेंट्स में उन सारी चीजों को लाया ही नहीं गया और फाइनली जो कोर्ट थी, कोर्ट ने मेरे को उसमें 2 साल की सजा कर दी। अब दोस्तों उसकी अपील फिलहाल हम लोग तैयार कर रहे हैं, अपील फाइल करनी है। लेकिन दोस्तों बात सारी यह है कि 498 आईपीसी जैसे मामले में जहां पर पूरा मामला झूठा दर्ज कराया वहां लड़के को सजा हो जाती है तो उसका तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी दोस्तों लोकल मामला है इसलिए मैं जजमेंट की कॉपी तो आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी का मामला होता है। लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अभी दोस्तों अपील में परेशान होना पड़ेगा, फिर अपील में भी राहत मिलती है नहीं मिलती, उसके बाद फिर हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे भी राहत मिलती है नहीं मिलती, लेकिन कितना हैरेसमेंट भी बढ़ जाएगा और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि फ्री हो ही जाए। तो इसलिए दोस्तों पहले से ही लोअर कोर्ट में ही आप तथ्यों को फाइल पर लेकर के आओ। बहुत जरूरी होता है ये, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम जस्ट इतना होता है कि लॉ को फॉलो किया गया या नहीं। लेकिन जब आप अपनी चीजों को फाइल पर लेके ही नहीं आएंगे, अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रखेंगे ही नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर इसी प्रकार के फैसले आएंगे। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत सतर्क होकर आपको चलना है। और आजकल मैंने ये भी देखा है कि लोग ओवर मोटिवेट हो गए हैं, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं और देखने के बाद उन्हें लगता है कि कुछ होगा ही नहीं और बहुत ही लापरवाही से अपने मुकदमे लड़ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ आज के समय पे हो रहा है, जो कि क्या करते हैं कि बहुत सारा ज्ञान बटोरते हैं ऑनलाइन और उसके बाद ये समझते हैं कि बस हम बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि झूठा मामला था, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों लेक्चर को सुनना और प्रैक्टिकली कोर्ट में जो काम होता है उन चीजों में फर्क होता है। इसलिए आप अपना दिमाग खोलिए, खुले दिमाग से चीजों को देखिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, मुकदमा आपका है। आपको जो मोटिवेशन करने वाला है वो ठीक है, एक हद तक आपके माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर सकता है, आपको थोड़ा उससे रिलैक्स मिल सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि कोई मोटिवेशन आपको जो है इस मामले से बाहर निकाल देगा। बाहर आप लीगल तरीके से ही निकलोगे और लीगल वे में आपका अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई लापरवाही हो जाती है, तो झूठे मुकदमे में भी इस प्रकार के जजमेंट कई बार आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिससे बहुत बड़ा नुकसान आपको होता है। इसलिए दोस्तों मोटिवेट जरूर होना है, लेकिन ओवर मोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है अपने मुकदमों में। दोस्तों जब भी कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी पता चले कि सच्चाई क्या है और मामले किस तरह से चलते हैं, और जो गलती इस मामले में हुई ऐसा आपकी तरफ से बिल्कुल भी ना हो। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।